स्कंद 5 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। स्कंद 5 अध्याय 1, ठीक है। श्लोक संख्या 11। तो कल तक हमने 10वें श्लोक तक किया था, जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से प्रियव्रत महाराज को उनके पिता स्वयंभू मनु ने जो है आश्रम छोड़ के, त्यागी और वनवास का जीवन छोड़ के राजा बनने के लिए कहा कि आप आइए और राजा बन जाइए, राजपाट संभालिए। राज संभालने के लिए कोई और नहीं है, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से प्रियव्रत महाराज ने मना कर दिया कि हम राजपाट नहीं संभालेंगे, हम तो जो भक्ति कर रहे हैं नारद जी के आश्रम में इसी तरीके से करेंगे। तो ये जब चर्चा चल रही थी उस समय ब्रह्मा जी वहाँ पर आ गए। ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज के पिता स्वयंभू मनु के भी पिता हैं, यानी प्रियव्रत महाराज के दादा। तो उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया, और ये जो दादा और पौत्र के बीच का जो हंसी वाला बात था, ब्रह्मा जी के मुख पर एक हंसी देखी गई और ये देखा गया कि ब्रह्मा जी उनको एक तरीके से कह रहे हैं कि तुमने ये ठाना है कि तुम राज नहीं करोगे, वैरागी बने रहोगे, और मैंने ये ठाना है कि मैं तुमको राजा बनवा के रहूँगा। चलो देखते किसकी चलती है ना। और दूसरा, ब्रह्मा जी उनको एक दया दृष्टि से भी देख रहे हैं कि आप परेशान मत हो, जिस तरीके से मैं यहाँ पे तुम्हारी भक्ति ज्ञान वैराग्य में विघ्न एक तरीके से डाल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति कभी रुकेगी नहीं, घटेगी नहीं, बल्कि बढ़ती ही रहेगी, राजा बनने के बावजूद भी, गृहस्थ में आने के बाद भी। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी ने उनको अभी देखा, वहाँ आए और उनको देखा, तो उनकी सदैव दृष्टि एंड हल्की सी मुस्कान, इसके ये मतलब हुए। सदैव दृष्टि का मतलब कि तुम गृहस्थ में आ भी जाओगे तो तुम्हारी भक्ति रुकेगी नहीं, बल्कि बढ़ती जाएगी। और दूसरा, स्माइल, मुस्कान, हंसी, इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं हाँ तुमने बहुत ठाना है ना कि तुम राजा नहीं बनोगे, वैरागी रहोगे, मैं देखता हूँ, मैंने ये ठाना है कि मैं तुम्हें राजा बना के छोड़ूंगा, चलो। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी वहाँ आए। ब्रह्मा जी फिर प्रियव्रत महाराज को समझाते हैं। तो 11 श्लोक से 19 श्लोक तक ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को समझाते हैं। तो 11वें और 12वें श्लोक में प्रियव्रत महाराज को कहते हैं कि भगवान का आदेश कोई भी नकार नहीं सकता, ठीक है। तो ब्रह्मा जी यहाँ बोलते हैं, श्री भगवान उवाचा निबोधताते दमृतं ब्रवीमि मासूयितुं देवमर्हस्य प्रमेयं वयं भवस्ते तत एष महर्षिर्वहाम सर्वे विविशायस्य दिष्टम्। श्री भगवान उवाचा, परम पुरुष ब्रह्मा ने कहा, निबोध, ध्यान पूर्वक सुनो। तात, मेरे प्रिय पुत्र, इदम, यह ऋतम सत्य ब्रवीमि, बोल रहा हूँ, माँ मत असूयितुम, ईश्वरयालु, देवम, भगवान, अर्हसि, तुम्हें चाहिए, अप्रमेयम, जो हमारे प्रयोगात्मक ज्ञान से परे है, वयम, हम, भव, शिवजी, ते, तुम्हारा, ततः, पिता, एषः, यह, महर्षि नारद, वहामा, पालन करते हैं, सर्वे, सभी, विवशा, विचलित होने में अशक्त, यस्य, जिसकी, दिष्टम, आज्ञा। इस ब्रह्मांड के परम पुरुष भगवान ब्रह्मा ने कहा कि हे प्रियव्रत, मैं जो कुछ कहूँ उसे ध्यान से सुनो, परमेश्वर से ईर्ष्या न करो, क्योंकि वे हमारे प्रयोगात्मक परिमापों से परे हैं। कौन? परमात्मा। परमेश्वर की
परमेश्वर से ईर्ष्या न करो, क्योंकि वे हमारे प्रयोगात्मक परिमापों से परे हैं। हम सबों को, जिसमें शिवजी, हम सब जिसमें शिवजी भी शामिल हैं, शिवजी तुम्हारे पिता तथा महर्षि नारद भी सम्मिलित हैं। हम सब जिसमें शिवजी भी सम्मिलित हैं, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु भी सम्मिलित हैं, महर्षि नारद भी सम्मिलित हैं। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है हम सभी को। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम सबको जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम सबको कहने से क्या समझ में आया कि हम सबको, यानी कि उसमें मैं तो हूं ही शामिल, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, है ना, मैं तो शामिल हूं ही, साथ ही साथ उसमें शिवजी भी शामिल हैं। तुम ये मत सोचो कि खाली मैं ही हूँ, शिवजी भी हैं, स्वयंभू मनु हैं, नारद जी भी हैं, यानी कि सारे बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। किसमें? परमेश्वर की आज्ञा में। सबको परमेश्वर की, कृष्ण की इच्छा का और कृष्ण की आज्ञा का पालन सबको करना पड़ता है। ठीक है, सबको पालन करना पड़ता है। तो ये मत सोचो कि तुम इससे बच जाओगे, यानी कि प्रियव्रत महाराज कहीं ऐसा सोचें। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा सबको माननी पड़ती है, हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है, हम जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। बारह भक्त महाजनों में से 4 स्वयं, 12 भक्त, 12 महाजन है, 12 महाजनों में से 4 स्वयं ब्रह्मा जी, उनके पुत्र नारद जी, स्वयंभू मनु तथा शिव जी प्रियव्रत के सम्मुख उपस्थित थे। सभी लोग थे। उनके साथ अनेक अधिकृत साधुजन भी थे। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को सर्वप्रथम ये बताना चाहते थे कि यद्यपि ये सभी महापुरुष अधिकारी हैं, किंतु वे इस श्लोक में वर्णित देव अर्थात सदैव कीर्तिमय भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। चाहे शिव जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे नारद जी हो, चाहे मनु स्वयं हो, कोई भी कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। भगवान की शक्ति, कीर्ति तथा शौर्य कभी ना घटने वाला है। ईशोपनिषद में ईश्वर को अपाप विद्ध कहा गया है, जिससे यह सूचित होता है कि भौतिक पापों से कभी प्रभावित नहीं होते। कृष्ण भौतिक पापों से कभी प्रभावित नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी वर्णित किया गया है कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उन पर हमारे विचार में समझे जाने वाला कोई भी कुत्सित कृत असर नहीं कर सकता भगवान के ऊपर। परमेश्वर हमारे सोच में लगता है कि ये गलत काम है, हमको लगेगा देख के कि ये गलत है, पर भगवान को ऐसा कोई असर नहीं पड़ता इन सब चीज़ों का। भगवान मक्खन चुरा के खा लेते हैं, भगवान सब कर सकते हैं, उन पर भौतिक चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। परमेश्वर के पद की व्याख्या करने के लिए कभी कभी सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। सूर्य जो मिट्टी में से मूत्र को उड़ा देता है, किंतु स्वयं कलुषित नहीं होता। भगवान पर यह दोषारोपण नहीं किया जा सकता कि वे कोई गलत काम करते हैं। सूर्य अगर किसी गंदी जगह पे, मिट्टी में कहीं पे गंदी जगह है, वहाँ पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सारी गंदगी अपने आप उड़ जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो ये नहीं समझा जाएगा कि यहाँ की गंदगी सूर्य ने उड़ा दी तो सूर्य गंदा हो गया, सूर्य के ऊपर गंदगी आ गई है, ऐसा नहीं होता। सूर्य के ऊपर गंदगी नहीं आती, सूर्य कलुषित नहीं होता। तो इसी तरीके से भगवान इस भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते।
ब्रह्मा जी प्रियव्रत को ब्रह्मांड के शासन का भार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने गए, तो वे किसी सनकवश नहीं गए, वे तो भगवान की आज्ञा का ही पालन कर रहे थे। दरअसल ब्रह्मा तथा अन्य प्रमाणित अधिकारी उन भगवान की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। ठीक है, कुछ भी नहीं करते बिना किसी, जब तक कृष्ण की इच्छा ना हो, आज्ञा ना हो, तब तक प्रामाणिक व्यक्ति कुछ नहीं करते। तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं ब्रह्मा जी, और यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि ब्रह्मा, कोई भी प्रमाणित अधिकारी अगर है, प्रमाणित व्यक्ति है, बोनाफाइड व्यक्ति है, तो वो भगवान की आज्ञा के हिसाब से ही काम करेगा। गुरु, प्रमाणिक गुरु भगवान की आज्ञा के हिसाब से ही काम करेगा या अपने गुरु की आज्ञा के हिसाब से करेगा। माने कि परंपरा में जो आदेश आ रहे हैं उन्हीं के आधार पर, अथॉरिटी के आधार पर काम करता है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ईश्वर ने ब्रह्मा को उनके हृदय के भीतर से वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी। जीवात्मा भक्ति से जितना ही पवित्र हो जाता है, वह भगवान के उतने ही निकट संपर्क में आता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में पुष्टि की गई है। जितना ज़्यादा व्यक्ति शुद्ध होता जाएगा, उतना ज़्यादा वो भगवान के निकट आता जाएगा। ठीक है, तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया। गीता में भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। भगवान बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। किस चीज का ज्ञान देते हैं? कि कैसे मेरे पास आ जाओ। येन मामुपयांति ते, पर किसको देते हैं ज्ञान? भगवान बुद्धि योग किसको प्रदान करेंगे? किसको भगवान अंदर से सही प्रेरणा देते हैं कि सही क्या करना चाहिए, सही क्या है मेरे लिए। भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं कौन सी चीज करनी चाहिए। उसको अंदर से इंट्यूशन हो जाता है, अंदर से पता चल जाता है कि मेरे को ये काम करना चाहिए, इसमें मेरे को सफलता मिलेगी, या मेरे को ये करना चाहिए, ये ऐसा नहीं, इसमें गलत हो जाएगा। 4 महीने पहले से उसको आइडिया लग जाता है कि ऐसा करेंगे तो आगे भविष्य में ये गलती हो जाएगी, ऐसा उसके दिमाग में आता है। वो बता देगा ऐसा करना, कर रहे हो आप, ये गलत हो जाएगा। बाद में वो व्यक्ति मानते नहीं, फिर वही चीज़ गलत हो जाती, फिर अरे आपने बताया था, मैं मान लेता तो सही रहता, आपने बताया था, अभी मैं फंस गया हूँ। तो भगवान उसको हृदय में ज्ञान देते हैं, बुद्धि का प्रकाश भगवान देते हैं। पर किसको देते हैं? किसको ये बुद्धि मिलती है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम, तेषाम उन लोगों को, किन लोगों को? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम, जो भजन कर रहे हैं। कैसे? सतत, कंटिन्यूअसली, युक्तानाम, बड़ी मेहनत के साथ जो भजन कर रहे हैं। तेषाम सतत युक्तानाम, जो सतत भक्ति में, निरंतर भक्ति में मेहनत के साथ जो लगे हुए हैं। सतत युक्तानाम भजताम, भजन जो कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम। तो अब तो मजबूरी है भजन करना, तो मजबूरी में कर रहे हैं, डर के मारे कर रहे हैं, कोई और उपाय नहीं है इसलिए कर रहे हैं, नरक में न जाएं इसलिए कर रहे हैं, सब कुछ मिल जाए इसलिए कर रहे हैं। क्या भजन क्यों कर रहे हैं? किस भाव से कर रहे हैं? डर के मारे, या कुछ चाहिए भगवान से इसलिए कर रहे हैं, या हमने इतने पाप कर लिए हैं अब नरक में न चले जाएं इसलिए कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक करना, इन सब वजह से नहीं करना, डर के मारे और सब। प्रीति, प्रेम से भगवान के नाम का भजन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम,
जो प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान का सतत भजन करेगा, उन लोगों को ददामी बुद्धि योगम तम, उनको भगवान कह रहे हैं मैं बुद्धि योग दूंगा, बुद्धि देता हूं। किस बात की बुद्धि? ये न माम उपयांति ते, जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। तो जो मेरी सतत भक्ति से और प्रीति पूर्वक पूजा करते हैं, भजन करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूं, जिससे वे मेरे पास आ सकें। भगवान गीता में कह रहे हैं 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में। तो प्रभु इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी अपनी सनक से प्रिव्रत महाराज के पास नहीं आए कि अपने मन से आ गए हो, नहीं, बल्कि यही समझना चाहिए कि भगवान ने उन्हें प्रिव्रत को मनाने की आज्ञा दी। कृष्ण ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि आप जाओ प्रिव्रत को मनाओ कि वो जाके राजपाट संभाले। तो ये समझने वाली बात है। क्योंकि उन्हें भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता किसे, कृष्ण को, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? अप्रमेय। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने प्रिव्रत को पहले ये समझाया कि वे उनके शब्दों को ध्यान पूर्वक और ईर्ष्या रहित होकर सुने, ध्यान से और बिना ईर्ष्या के सुने। यहाँ पर संकेत दिया गया है कि अन्य कुछ कार्य करना चाहते हुए भी मनुष्य को कुछ विशिष्ट कार्य क्यों करने पड़ते हैं। अन्य कुछ कार्य करना कुछ चाहता है पर कुछ और करना पड़ता है, क्यों? कोई भी प्राणी, चाहे वह शिवजी, कोई भी प्राणी चाहे वह शिवजी हो, ब्रह्मा जी, मनु या महर्षि नारद के समान शक्तिशाली क्यों ना हो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये सभी महाजन निश्चय ही अत्यंत शक्तिमान हैं, किंतु उनमें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। चाहे शिवजी हो, चाहे ब्रह्मा जी, मनु, नारद, कोई भी हो, पर भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करने की शक्ति किसी में नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रिव्रत के पास आए थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने प्रिव्रत के मन से इस भ्रांति को दूर करना चाहा कि वे उसके शत्रु जैसा कार्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रिव्रत ऐसे मत सोचना कि मैं अपनी तरफ से तुमको कह रहा हूं कि राजा बन जाओ, मैं भगवान की आज्ञा तुम्हारे पास लेके आया हूं, ठीक है? कहीं को तुम मेरे बारे में सोचो, ये भगवान की आज्ञा, भगवान की इच्छा है कि तुम ऐसा करो। ब्रह्मा जी परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे, अतएव प्रिव्रत को ब्रह्मा जी के आदेश को, जो भगवान की इच्छा के अनुसार था, स्वीकार करना श्रेष्ठकर था। जो भगवान की इच्छा हो वो काम करना चाहिए। अपनी बुद्धि से हमको लगेगा कि ये श्रेष्ठ है, लेकिन जो भगवान की इच्छा है वही करें, वही श्रेष्ठ है। अर्जुन को भी लगता कि लड़ाई नहीं लड़ना श्रेष्ठ है, भगवान की इच्छा थी लड़ाई लड़ो। तो जो भगवान चाहें वही श्रेष्ठ है, जो भगवान की इच्छा है वही धर्म है। धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो कृष्ण बोलते हैं करने को, वो धर्म है। तो कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, कृष्ण की आज्ञा क्या है, ये हमको परंपरा में पता चलेगी। प्रिव्रत से कृष्ण क्या चाहते हैं, ये ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रिव्रत को पता चल रहा है। कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी ने प्रिव्रत को बोला, तो इसे कहते हैं गुरु परंपरा। तो कृष्ण उसी ब्रह्मा जी, वही ब्रह्मा जी की परंपरा में हम हैं। इस्कॉन श्रील प्रभुपाद जी उन्हीं ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय में आए हैं, तो उनकी आदेश यानी कि उनकी इच्छाएं, उनकी शिक्षाएं डायरेक्ट कृष्ण से मिल रही हैं, ऐसा समझना है। तो कृष्ण जो हमसे चाहते हैं वही इस गुरु परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है, और हमें वो करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण वही हमसे चाहते हैं, क्योंकि प्रमाणिक गुरु वही हमको बोल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से समझना चाहिए कि कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं वही हमको करना चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं? वो गुरु से पता चलेगा, प्रामाणिक गुरु से पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि हम करें क्या, तो वो जो हमें बोलें वो हम करें। परंपरा में जो व्यक्ति आ रहा है उससे हम पूछें कि भाई आप बताइए हमको क्या करना चाहिए। ना तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा, न योग वीर्येण मनीषया वा,
नैवार्थ धर्मैः परता स्वतो वा कृतं विहंतुम तनुभृद्रिभूयात्। ना कभी नहीं, तस्य उसका कश्चित कोई भी तपसा तप से विद्या विद्या से हुआ अथवा ना कभी नहीं योग योग बल से वीर्य ने शारीरिक बल से मनीषा या बुद्धि से हुआ अथवा ना कभी नहीं एवं निश्चय ही अर्थ भौतिक ऐश्वर्य से धर्मई धर्म से परतः किसी बाह्य शक्ति से स्वतः अपने प्रयास से हुआ अथवा कृतम आज्ञा विहंतुम टालने में तनुभृत भौतिक देह स्वीकार करने वाला जीवात्मा विभूयात समर्थ है। भगवान की आज्ञा का कोई ना तो तपोबल, ब्रह्मा जी प्रेरित से कह रहे हैं कि भगवान की आज्ञा कृष्ण की आज्ञा का कोई भी ना तो तपोबल, वैदिक शिक्षा, योग बल, शारीरिक बल या बुद्धि बल से टाल सकता है, ना ही कोई अपने धर्म की शक्ति या भौतिक ऐश्वर्य से अथवा किसी अन्य उपाय से, ना स्वयं या ना पराई सहायता से परमात्मा के आदेशों को चुनौती नहीं दे सकता। कैसे भी करके ना कोई अपने तपोबल के शक्ति से, तप की शक्ति से भगवान की आज्ञा को नहीं टाल सकता। वैदिक शिक्षा की बल से, योग के बल से, शारीरिक बल से, बुद्धि के बल से या फिर अपने धर्म के बल पे या भौतिक ऐश्वर्य के बल पे या किसी और उपाय से या स्वयं की शक्ति से या दूसरे की सहायता से किसी भी तरीके से कृष्ण भगवान परमात्मा के आदेशों का, कृष्ण के आदेशों को कोई चुनौती नहीं दे सकता, कृष्ण के आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटी चींटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। क्या करना? कि कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन। इसलिए जो कृष्ण कहें वही करना चाहिए, कृष्ण क्या कहते हैं वो हमको करना चाहिए। ठीक है। तो गर्ग उपनिषद में गर्ग मुनि अपनी पत्नी से कहते हैं कि एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने गर्गी सूर्या चंद्रम असौ विधृतौ तिष्ठतः। हे गर्गी, प्रत्येक वस्तु भगवान के वश में है, यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य नियंता एवं देवतागण जैसे ब्रह्मा तथा इंद्र सभी उनके वश में है। किसके? कृष्ण के। चाहे सामान्य मनुष्य हो या पशु, जिस किसी ने भौतिक देह धारण की है वह भगवान की नियंत्रण सीमा से बाहर नहीं रह सकता। भौतिक शरीर में इंद्रियां सम्मिलित हैं, किंतु तथा कथित वैज्ञानिकों की इंद्रिय गतिविधियां निरर्थक लगती हैं, क्योंकि वे ईश्वर के नियम अथवा प्रकृति के नियमों से विमुक्त होना चाहते हैं। जो लोग प्रकृति के नियमों से विमुक्त होना चाहते हैं, प्रकृति के नियमों से छूटना चाहते हैं, वैसे लोगों के बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये अपने साइंटिफिक वैज्ञानिक गतिविधियां, वैज्ञानिक ज्ञान की वजह से, उसके कारण है ना, ये लोग क्या करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ कर दें कि प्रकृति के कंट्रोल से बाहर आ जाएं। ऐसा चाहते हैं कि हम प्रकृति के कंट्रोल से बाहर आ जाएं। कैसे आ जाएं? तो प्रकृति का जो सिस्टम है उसमें इंटरफियर करते हैं, प्रकृति के सिस्टम में हस्तक्षेप करते हैं। प्रकृति ने कहीं पे कुछ बनाया है, ये उसको डिस्टर्ब करेंगे, है ना। धरती है तो उसको, इनको लगेगा कि धरती सही नहीं है, नदी यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। यहाँ पे जंगल है तो जंगल नहीं होना चाहिए, जहाँ जंगल है उस जंगल को काट दिया और वहाँ क्या बना दिया? मैदान, वहाँ पे बिल्डिंग बना दी, और जहाँ मैदान था वहाँ जंगल वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो ये वैज्ञानिक लोग अपने ये क्या करते हैं? प्रकृति के नियमों से मुक्त होना चाहते हैं। भगवत गीता में भगवान 7वें अध्याय 14वें श्लोक में बता रहे हैं, मम माया दुरत्तया, प्रकृति के नियंत्रण को पार कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कोई भी प्रकृति के कंट्रोल से बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भगवान का हाथ रहता है। प्रकृति अपने आप नहीं चलती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचर। मम माया दुरत्तया, मम माया, मेरी माया है, बहुत मुश्किल है इसको पार कर पाना। तो कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि हम अपने तप, तपस्या, अपना त्याग, अपना योग बल
बड़ा गर्व करते हैं, किंतु यहाँ पर बड़ा स्पष्ट शब्दों में बताया जा रहा है कि भगवान के नियमों को तथा भगवान के आदेशों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। कोई भी, चाहे अपनी योग की शक्ति हो, शारीरिक ऐश्वर्य हो, योग, बुद्धि, तप, कुछ भी ताकत हो, और किसी और की हेल्प लेके, मदद लेके भी कोई भी भगवान के आदेश को टाल नहीं सकता। चाहे योग शक्ति हो, वैज्ञानिक शिक्षा हो अथवा तपोबल हो, कोई भी भगवान की इच्छा, भगवान की आज्ञा को टालना, टू डिसओबे कृष्णा इज इम्पॉसिबल, कोई नहीं, ये असंभव है। भगवान की इच्छा, आदेश को कोई नहीं टाल सकता, चाहे कोई हो, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी। ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं कि हम सबको माननी पड़ती, भाई मैं ब्रह्मा हूँ, शिव जी हैं, हम सबको कृष्ण की इच्छा, आज्ञा माननी पड़ती है, तो साधारण लोगों का क्या कहें। तो यहाँ पर मनीषया, बुद्धि शब्द का विशेष महत्व है। तो प्रियव्रत महाराज, प्रियव्रत यहाँ पर एक लॉजिक दे सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, क्या कि ब्रह्मा उनसे गृहस्थ जीवन तथा राजपाट स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं, जबकि नारद मुनि ने उनसे गृहस्थ जीवन में ना प्रवेश करने तथा भौतिक मामलों में ना उलझने का उपदेश दिया है। तो इधर तो ब्रह्मा जी हैं, महाजन हैं, जो कह रहे हैं कि तुम गृहस्थ जीवन में आ जाओ, और इधर नारद जी हैं जो भी महाजन है, शुद्ध भक्त हैं, महान भक्त हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुम गृहस्थ में मत उलझो, इन सब राजपाट में मत पड़ो। तो मैं किसकी बात मानूं? प्रियव्रत महाराज कह सकते हैं, किसे स्वीकार करें? तो ये प्रियव्रत के समक्ष उलझन थी, क्योंकि ब्रह्मा जी तथा नारद मुनि दोनों ही प्रामाणिक महाजन हैं। तो हम जब भक्ति में रहते हैं, सेवा करते हैं, तो हम ऐसी स्थिति में पड़ सकते हैं। जो लोग भगवान की सेवा करते हैं उनको पता चलता है, कई बार ऐसा होता है, एक अथॉरिटी बोलते हैं कि ऐसा करो, दूसरे बोलते हैं ऐसा करो। टेंपल प्रेसिडेंट बोलता है ये का सेवा करनी है, टेंपल वाइस प्रेसिडेंट बोलता है ये सेवा करनी है। एक प्रभु जी कहते हैं ये करो, दूसरे प्रभु जी कहते हैं ये करो। वो कहता मैं करूं क्या, मैं बीच में फंस गया, ये कह रहे हैं इधर जाओ, वो कह रहे हैं उधर जाओ। तो ऐसी कोई बड़ी बात ये नहीं है, हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, भागवतम में भी यही बताया, प्रियव्रत महाराज के साथ भी यही हो रहा है। नारद जी कहने कि ना ना ना, गृहस्थ में नहीं जाना प्रियव्रत महाराज को, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम गृहस्थ पे लो, मैं देखता हूं तुम कैसे राजा नहीं बनते हो, कैसे गृहस्थी नहीं स्वीकार करते हो। तो किसके बात सुने, दोनों ही महाजन हैं। तो इन परिस्थितियों के अंतर्गत मनीषया शब्द का प्रयोग अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इससे सूचित होता है कि नारद मुनि तथा ब्रह्मा दोनों ही उपदेश देने के लिए अधिकृत थे, अतः प्रियव्रत इनमें से किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते थे, किंतु उन्हें दोनों का उपदेश पालन करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना था। अब यहां पर बुद्धि की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही, ब्रह्मा जी भी ऑथोराइज्ड हैं आज्ञा देने के लिए, और नारद जी भी हैं, चाहे कैसे मान लो महाजन हैं। और वैसे रिश्ते में देखेंगे तो ब्रह्मा जी उनके दादा हैं, ग्रैंडफादर, और नारद जी उनके गुरु हैं। तो किसकी बात माने, दोनों ऑथोराइज्ड हैं। तो यहाँ पर प्रियव्रत महाराज को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। ऐसी दुविधाओं को हल करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने बुद्धि का अत्यंत स्पष्ट स्वरूप प्रयुक्त किया है। तो श्रील रूप गोस्वामी हमको समझाते हैं कि ऐसी स्थिति में हम कैसे निकलें, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि दो लोग हमको बोलें, ये भी अथॉरिटी है वो भी अथॉरिटी है, ये बोलेंगे ऐसा करो, वो बोलेंगे ऐसा करो, गुरु बोलेगा ऐसा करो, टेंपल प्रेसिडेंट बोलेगा ऐसा करो। तो कहाँ जाएं, क्या करें? तो श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अनासक्तस्य विषयान यथारहम उपयंजुता निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। विषयान अर्थात भौतिक व्यापारों को बिना आसक्ति के स्वीकार करना चाहिए। जो भौतिक चीजें हैं उनको कृष्ण की सेवा में स्वीकार करना चाहिए बिना आसक्ति के। तो पहला पॉइंट है इसमें, ये युक्त वैराग्य की परिभाषा है। युक्त वैराग्य में ध्यान से समझना चाहिए कि पहली चीज है कि वो जो चीज हम ले रहे हैं उससे हम आसक्त ना हो। यानी कि अगर बोलते कि सेवा के लिए गाड़ी चाहिए तो गाड़ी से जाओ, लेकिन गाड़ी से आसक्त नहीं होना। और प्रत्येक वस्तु ईश्वर की सेवा से जोड़ देनी चाहिए। जो भी चीज लें उसको जो है भगवान की सेवा में लगाएं, यही वास्तविक बुद्धि है। तो यहाँ पर
युक्त वैराग्य है। प्रियव्रत महाराज जो गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं वो युक्त वैराग्य। क्यों है युक्त वैराग्य? क्योंकि प्रियव्रत महाराज नहीं चाहते थे गृहस्थ में जाना, पर उनको जाना पड़ा और इसलिए उन्होंने उसको भक्ति में यूज किया, कृष्ण की सेवा में यूज की। ये है युक्त वैराग्य। ऐसा नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि युक्त वैराग्य है प्रभु जी, हमको तो गाड़ी खरीद ली है और कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। गाड़ी खरीदने की इच्छा थी कि नहीं? अगर इच्छा थी तो युक्त वैराग्य नहीं कहलाएगा। इच्छा थी, खरीद ली, कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, तो ये कर्मयोग हो गया ना। जो करो कृष्ण की सेवा के लिए करो, कृष्ण के लिए करो, ठीक है। लेकिन जैसे कोई कहे कि नहीं प्रभु जी आपको ये एंड्रॉयड फोन रखना पड़ेगा, प्रभु जी नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे को नहीं जरूरत है इसकी फोन की, नहीं तुमको रखना पड़ेगा, सेवा है, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको क्लास देना है, ये करना है, वो करना है, ये सब, ये फोन रखो, तुमको जरूरत है। अच्छा ओके, मजबूरी है, रखना पड़ रहा है, तो उसको सिर्फ कृष्ण की सेवा में यूज कर रहा है वो। ये है युक्त वैराग्य। और उससे आसक्त नहीं हो रहा है। पहले तो आसक्त नहीं होना, दूसरा कृष्ण की सेवा में लगाना, तीसरा उससे अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। बोले प्रभु जी गुलाब जामुन खाना है तो भगवान भोग लगा के खाएंगे, तो युक्त वैराग्य हो जाएगा। नहीं, आपका इच्छा है ना कि खाना है, अगर बिल्कुल इच्छा नहीं है ना, फिर भी प्रसाद है, अब हाथ में आ गया है, कोई भक्त प्रसाद दे रहा है तो प्रसाद को लेना है, तो उसको प्रसाद स्वीकार किया है ना। तो कोई भी चीज है ना, तो उसको कृष्ण की सेवा में लेना है ना। अब जैसे गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, कार से जाते हैं, तो वो मजबूरी है, सेवा के लिए जाते हैं है ना। तो उस चीज में हमारी कोई इच्छा ना हो। अगर हमारी इच्छा है, कोई शादी करना चाहता है और फिर कहता है कि मैं शादी करूंगा और अपने वाइफ को, बच्चों को भक्त बनाऊंगा, सेवा में लगाऊंगा, तो ये युक्त वैराग्य है? नहीं। युक्त वैराग्य जब है जब वो शादी नहीं करना चाहता पर फिर भी कराई जा रही है और फिर वो उससे आसक्त ना हो, तो युक्त वैराग्य है ना। तो यदि कोई कृष्ण की सेवा के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करता है तो भौतिक जगत में गृहस्थ होना या राजा होना हानिकर नहीं है। चाहे गृहस्थ हो, चाहे राजा हो, चाहे सन्यासी हो, पॉइंट है कृष्ण की सेवा में लगना। तो यदि कोई कृष्ण की सेवा के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करता है तो वो भौतिक जगत में गृहस्थ होना या राजा होना हानिकर नहीं है। अनासक्तस्य विषयान यथाहारम उपयंजुता निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। रूप गोस्वामी बता रहे हैं, यह है युक्त वैराग्य की परिभाषा। इसके लिए विमल बुद्धि की आवश्यकता है। मायावादी दार्शनिक कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ये संसार मिथ्या और केवल ब्रह्म, पर ब्रह्म ही सत्य है। किंतु ब्रह्मा तथा महामुनि नारद की परंपरा का अर्थात ब्रह्म संप्रदाय का बुद्धिमान भक्त इस जगत को मिथ्या नहीं मानता। जिसकी भगवान ने सृष्टि की है वह मिथ्या कैसे हो सकती है? किंतु सुख के लिए इसका उपयोग अवश्य ही मिथ्या है। संसार मिथ्या नहीं है, संसार है, दिख रहा है, भगवान ने बनाया है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, बोले संसार आप क्या सोचते हैं, भगवान ने क्यों बनाया संसार? प्रभुपाद जी बोले भोग के लिए, आनंद के लिए। तो आदमी खुश हो गया, अरे वाह आनंद के लिए। प्रभुपाद जी कहते तुम्हारे आनंद के लिए नहीं, कृष्ण के आनंद के लिए। कृष्ण के आनंद के लिए सब कुछ है, हमारे के लिए नहीं, हम तो दास हैं। तो जिनकी ये जो संसार है ये पूरा कृष्ण की सेवा में जो लगाना जानता है वो युक्त वैराग्य है, और जो नहीं जानता उसको कहेगा संसार मिथ्या है। तो इस संसार को अपने सुख के लिए यूज करना मिथ्या है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान के भोग के निमित्त है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सब कुछ किसके आनंद के लिए है? कृष्ण के आनंद के लिए। संसार में सब चीजें भगवान कृष्ण के आनंद के लिए हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवत गीता 5वां अध्याय 29वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं भोक्ता, द सुप्रीम एंजॉयर मैं हूं। कृष्ण इज द सुप्रीम एंजॉयर, कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर, कृष्ण इज द सुप्रीम डूअर। तो
अतः उनके भगवान संपूर्ण यज्ञ तथा तप के परम भोक्ता हैं, अतः उनके भोग तथा सेवा के निमित्त ही प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों का ध्यान न रखते हुए प्रत्येक वस्तु का उपभोग परमेश्वर की सेवा के लिए करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, फेवरेबल और अनफेवरेबल, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, सभी परिस्थितियों का ध्यान इन सारी सिचुएशन में, चाहे जैसी सिचुएशन हो, इसका ध्यान ना रखते हुए, डोंट कंसीडर सिचुएशंस वेदर इट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल, अनुकूल हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, इसका ध्यान ना रखते हुए हर वस्तु का उपभोग परमेश्वर की सेवा के लिए करना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी कंज्यूम्ड फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। यही अपनी बुद्धि का उचित उपयोग है। तो यहाँ पर यह है बुद्धि का उपयोग कि अगर कोई चीज़ जबरदस्ती दी जा रही है जो हमें नहीं चाहिए, हमको लग रहा है कि ये कृष्ण की सेवा में मेरे लिए व्यवधान बन जाएगा, राजपाट मिल रहा है, घर गृहस्थी मिल रही है और हमको डर है कि कहीं मैं इसमें फंस न जाऊं, तो फिर बुद्धि का यूज करो कि उस सारी चीज़ों को सिर्फ कृष्ण की सेवा में लगाओ। कई बार भक्त पूछते हैं, ओ प्रभु जी मैं क्या करूं, जॉब में फंस गया हूं, मैं जॉब छोड़ दूं क्या? बिल्कुल ख़त्म जिंदगी, तो जिम्मेदारियां हैं, सब क्या है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये सब माया है, क्यों पढ़ाई करना है? नहीं, पूरा करो उसको, पढ़ाई को, लेकिन उससे आसक्त मत हो, उससे आसक्त नहीं होना है। उन सब चीज़ों को कृष्ण की सेवा में लगानी है। कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो जो है वो युक्त वैराग्य। रूप गोस्वामी ये तो बता रहे हैं कि आप युक्त वैराग्य करो। आप जॉब कर रहे हो, करो, उससे उसमें आप आसक्त मत हो। पहली चीज, आपको इच्छा नहीं है ना जॉब करने का, कोई बात नहीं, फिर भी मजबूरी है, करनी पड़ रही है, ठीक है करिए, लेकिन उससे आसक्त मत होइए। मजबूरी है, प्रियव्रत महाराज के पास मजबूरी हो गई है, अब उनको करना पड़ रहा है राजपाट गृहस्थी, है ना। तो उपाय क्या है? बुद्धि का उपयोग क्या करना है कि जो कुछ भी राजपाट में मिलेगा, गृहस्थी में मिलेगा, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना है, सब कुछ 100%। तो अगर वास्तव में आपका मन नहीं लग रहा है जॉब करने में, तो जो कुछ मिले सब कृष्ण की सेवा में दे दो, झंझट खत्म, 100%, बस हो गया। फिर क्या, फिर कोई आसक्ति ही नहीं रहेगी। जब ऐसा हो जाएगा तो लगेगा वाह ये तो भगवान के लिए कर रहा हूं मैं, है ना। फिर कोई आसक्ति नहीं। आसक्ति जहाँ है, हमारे अभी एक सुबह वीडियो में देख रहा था हमारे गुरु महाराज का, तो वो जब शुरू में 1968 में गुरु महाराज बता रहे हैं, परम पूज्य जयप्रदा गोस्वामी महाराज की 1968 में उनको प्रभुपाद जी के घर का किराया देना के लिए पैसे की ज़रूरत था। प्रभुपाद जी जिस घर में रहते थे उसका किराया देना है, तो पैसा नहीं था। उस समय इस्कॉन में इतना पैसा नहीं होता था, तो पैसा देने के लिए गुरु महाराज जाके एक रेस्टोरेंट में जॉब करते थे, काय की, स्वीपर की। तो वो स्वीपर का जॉब करते थे, उधर फ्लोर साफ करने का, झाड़ू पोछा लगा के पोछा लगाते थे, और उससे जो पैसा मिलता था वो प्रभुपाद जी के घर का किराया देने के लिए देते थे। तो कह रहे हैं कि वहाँ में दिन भर उस इतना गंदा रेस्टोरेंट, उसमें सारे लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं, क्या क्या बात करते हैं, उसमें मैं पूरे दिन रहता था। कितना गंदा एनवायरनमेंट है। हमको लगता है कि ये एनवायरनमेंट में कहाँ से आ गए, मैं तो बस चलो वृंदावन वृंदावन जाके अपराध होंगे उसका भी पता नहीं है, चलो वृंदावन चलो। लेकिन गुरु महाराज के वहाँ पर वो रहते थे उस एनवायरनमेंट में, लेकिन फिर भी पूरा टाइम वो इसी बारे में सोचते रहते थे, प्रभुपाद ने क्या बोला, प्रभुपाद का लेक्चर, भगवत गीता, ये सब कीर्तन कथा, कृष्ण नाम, इसी में ही उनका मन लगा रहता था, और अपना स्वीपिंग करते रहते थे, और जो पैसा मिलता था वो प्रभुपाद घर के किराया देने के लिए करते थे। तो वहाँ पर एक दिन एक व्यक्ति आया, वो खाना खाने आया होगा, देख रहा है कि ये व्यक्ति बड़ा प्रसन्न है, लगा तो झाड़ू पोछा कर रहा है यहाँ पे, लेकिन प्रसन्न बहुत है। तो उसको बुला के बोला कि मेरे पास देखो 50,000 की घड़ी है, 20,000 का सूट है, 1 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी है, घर है, करोड़ों करोड़ों का प्रॉपर्टी मेरे पास है, इतनी सुंदर पत्नी है, घर है, सब है, मैं सुखी क्यों नहीं हूँ, मैं प्रसन्न क्यों नहीं हूँ? तुम एक झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला इधर पे इतना प्रसन्न कैसे हो सकता है? तो
प्रसन्नता, हैप्पीनेस आती है जब मन कृष्ण में लगता है। प्रसन्नता और हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि पैसे से नहीं आती, घर बड़ा होने से नहीं आती, गाड़ी बड़ी होने से नहीं आती। मन जब कृष्ण के चरण में लग जाता है तब प्रसन्नता आती है। चाहे फिर वो जंगल में रहे और चाहे घर में रहे और चाहे बिल्कुल मेट्रो सिटी के बिजी वातावरण में रहे, अगर उसका मन कृष्ण में लगा है तो वो प्रसन्न है। तो अगर स्थिति ऐसी है, अगर मजबूरी है कि आपको उस परिस्थिति में रहना पड़ रहा है, तो मन इतना ज्यादा कृष्ण में लगा दो कि वो परिस्थिति आपको परेशान ही न करे और आप प्रसन्न रहें। और जो कुछ भी जॉब कर रहे हैं या जो कुछ भी भौतिक काम अगर करना पड़ रहा है मजबूरी में, तो उसको पूरा कृष्ण की सेवा में लगा दो। युक्त वैराग्य, उसको पूरा कृष्ण की सेवा में लगा दो, तो वही कृष्ण की सेवा बन जाएगी, भक्ति बन जाएगी। तो ये जो है श्रील रूप गोस्वामी का युक्त वैराग्य का फॉर्मूला है। तो यहां पर इस तरीके से ये 11 और 12 दो श्लोक में ब्रह्मा जी 11 से 19, 11 to 19 ब्रह्मा जी बोल रहे हैं प्रियव्रत महाराज को समझाने के लिए। तो 11-12 दो श्लोक में उन्होंने क्या बताया कि कोई भी भगवान कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ना तस्य कश्चित तपसा विद्यया वा न योग वीर्येण मनीषया वा नैवार्थ धर्मै प्रततो परतः स्वतो वा कृतं विहंतुम तनुभृत विभूयात। ना तस्य कश्चित तपसा, न तपस्या से, विद्या च, विद्या से, अपनी तपस्या की शक्ति से, विद्या की शक्ति से, शिक्षा, ना योग की शक्ति से, वीर्येण शारीरिक बल की शक्ति से, मनीषया बुद्धि की शक्ति से, और ना ही नैवार्थ, न एव अर्थ, मनी पावर धन पैसे से, धर्म की शक्ति से, परतः स्वतोवा अपनी क्षमता से, या परतः दूसरे की मदद से, किसी भी तरीके से, कर्तुम विहंतुम तनुभृत विभूयात्, कोई भी भगवान कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, चाहे कुछ ट्राई कर ले। और हम सबको करना पड़ता है, कह रहे हैं मैं ब्रह्मा स्वयं कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, उनकी आज्ञा के हिसाब से ही चलता हूँ। शिव जी को भी कृष्ण की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, नारद जी को भी करना पड़ता है, तुम्हारे पिता मनु को भी करना पड़ता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो सबको जो है कृष्ण की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तो ये 11 और 12 दो श्लोक, 13, 14, 15 तीन श्लोक में ये बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि जीवात्मा किस तरीके से कृष्ण के ऊपर निर्भर है। ठीक है, किस तरीके से जीवात्मा कृष्ण के ऊपर निर्भर है, ये 13, 14, 15 तीन श्लोक में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन कल करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौ प्रेमानंदे।